सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की इंग्लिश का पोम जिसका नेम है हमारा चाइल्डहुड। एंड ये हमारी पोम नंबर 4 होने वाली है अपनी बुक हॉर्नबिल की। एंड दिस इज टू टेल यू कि जितने भी आपको नोट्स दिख रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारे नोट्स अपलोडेड हैं। आप बस जाइए, क्लिक करिए, नोट्स विल बी इन देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएट की बात करें तो इसके पोएट है मार्कस नैटिन एंड ये इनकी पिक्चर दी हुई है। एंड ये इस पोम का जैसे कि टाइटल है चाइल्डहुड, ये जस्टिफाई भी कर रहा है हमारे चाइल्डहुड को। बात करें इस पोम के इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो चाइल्डहुड पोम है ये डील कर रही है पोएट की क्यूरियोसिटी के साथ। किस चीज़ की क्यूरियोसिटी? कि वो जानना चाहता है टू नो व्हेन एक्चुअली एन इंडिविजुअल कीसेस टू बी अ चाइल्ड। कि कब जैसे कि हमें भी होता है कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम जो चीज़ें करते थे, जो भी हम चीज़ें जिनके लिए हम एक्साइटेड रहते थे, वो हमें कब हम ऐसी एक एज पे पहुंच जाते हैं, वो कौन सी एज होती है जिसमें हम चाहते हैं कि हम वापस उसी चीज़ को एंजॉय करें, हम वापस एक छोटे बच्चे बन जाएं। He wonders whether it is the age or the stage when the young, कि क्या ऐसा यंग एज में हमें फील होता है या ऐसा इंसुलेटेड माइंड लर्न्स टू सी थ्रू द एडल्ट्स हाइपोक्रेसी। क्या जब हम एडल्ट बन जाते हैं तब हमें ऐसा फील होता है। एंड आइडेंटिफाई हिज ओन डिस्टिंक्टिवनेस, उसकी खुद की डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। चाइल्डहुड disappears to hide itself in infant's innocent expression, और जो चाइल्डहुड है वो दब के रह जाता है, छुप जाता है किसमें? एक इन्फेंट के इनोसेंट एक्सप्रेशंस के अंदर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि ये पोम डील किसके साथ कर रही है? पोएट की क्यूरियोसिटी के साथ डील कर रही है। वो क्या डील कर रही है वो भी अभी हम आगे और इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। बात करें थीम की, तो द पोम डील्स विद द थीम ऑफ लॉस ऑफ चाइल्डहुड, की किस तरीके से किसी का भी जो चाइल्डहुड है, जो उसका एक अच्छा बहुत प्रेजेंटेबल, जिस मोमेंट को हम अपने पास ऐसा होता नहीं कि हम उसको अपने पास हमेशा के लिए एक मेमोरी की तरह बसा के रख लेना चाहते हैं। तो ये जो पोम है उसी के साथ डील कर रही है, किस तरीके से एक जो चाइल्डहुड है वो हमारे पास से चला जाता है। बिकॉज ऑफ द साइको फिजिकल ग्रोथ, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है जब हम बड़े होते रहते हैं तब वो जाता रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते रहते हैं, बड़े होके हमारे अंदर सेवरल थॉट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, हमारी वेदर इट इज़ फॉर द जॉब, वेदर इट इज़ फॉर द फैमिली, किसी भी चीज़ में जो हमारे थॉट्स आते रहते हैं वो भी उस चाइल्डहुड को हमारे से दूर करते हुए जाते रहते हैं। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्डली वेज, और भी कई सारी जो हमारी दुनिया में हमारे साथ चीज़ें होती रहती हैं, उन सब के इन्फ्लुएंस से भी जो वो चाइल्डहुड है वो दब के कहीं ना कहीं हमारे पास से खो जाता है। डिसइल्यूजन्ड विद द हाइपोक्रिटिकल वेज ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड, हम एक इल्यूजन में चले जाते हैं, जो हमारे साथ एक दुनिया बन जाती है उसमें हम एक इल्यूजन में चले जाते हैं। वहीं जब हम एक चाइल्ड होते हैं तो हमारे अंदर कोई ऐसा इल्यूजन नहीं होता, हम एक अपनी वर्ल्ड में जीते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, हम अपने आप में इंजॉय करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही दुनिया हमारे पास से, जो हमारी इमेजिनेटिव जो पूरी दुनिया होती है वो चली जाती है। द पोएट बिनोन्स द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड बिकॉज इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ इनोसेंस। अब जो पोएट है वो दुख मनाता है कि उसके पास से जो चाइल्डहुड है वो जा चुका है, और उसका क्या रिजल्ट आया चाइल्डहुड के जाने का? जो उसकी इनोसेंस थी, जो उसके एक बच्चे के अंदर जो इनोसेंस होती है वो भी उसके पास से चली गई। हम सब ने सुना है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर एक मासूमियत होती है। वो बच्चों को भगवान का रूप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सच बोलते हैं हमेशा, तो वो जो इनोसेंस है वो भी चली जाती है लोगों के अंदर से। However, one positive outcome of this loss is that the poet has discovered his ability to think new thoughts. इसका एक पॉजिटिव आउटकम भी ये निकल के आया कि जो लॉस है,
दैट द पोएट हैज डिस्कवर्ड हिज एबिलिटी, और इससे क्या हुआ, उसको एक एबिलिटी मिली थिंक करने की। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम तो ज़्यादा सोचते नहीं है, हम एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीते रहते हैं। एंड जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी आती है। किस चीज़ को थिंक करते हैं हम, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, आप कहीं यूज़ भी कर सकते हैं आंसर में पॉइंट्स, कि हम थिंक करते हैं अबाउट द न्यू थॉट्स इंडिपेंडेंटली एंड देन इंडिविजुअलिटी एंड द यूनिकनेस ऑफ हिज बीइंग। एक इंडिविजुअलिटी, एक यूनिकनेस जो हमारे अंदर आ जाती है ऑफ अपने आप के बारे में, उन सब के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे यूनिक हैं बाकी सबसे, जो बाकी सब के अंदर है हम उनसे कैसे अलग अपने आप को कर सकते हैं। बात करें इसकी समरी की, तो समरी में हमें बताया गया है द एंटायर चैप्टर की, इस पूरे चैप्टर में, नॉट द चैप्टर, इस पोम में क्या बताया गया हमें इन टोटल। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब एक ऐसी उम्र जहाँ पे हम अपने चाइल्डहुड से एक स्टेप फॉरवर्ड लेके अपने यूथ की तरफ हम जाते हैं, जब एडोलेसेंस तब आता है, एंड देन टू द एडल्ट। और एडोलेसेंट से कहाँ पे हम चले जाते हैं, एडल्ट फेज की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हम फिर एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं। इज एन इम्पेबल, मतलब इसे कोई रिवर्स नहीं कर सकता, ये ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के साथ ही होनी है। However, one fine day one realizes that one has left behind the childhood. लेकिन किसी ऐसे दिन हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने चाइल्डहुड को पीछे छोड़ के आए हैं, हम उन यादों को पीछे छोड़ आए हैं जो कि हमें कभी बहुत अच्छी लगती थी। And one has stepped into the world of adolescence, और वो एक adolescence के वर्ल्ड में अपना स्टेप जमा चुका है। And the adulthood, और adolescence के बाद adulthood में भी वो अपने पैर वो इस स्टेज के अंदर आ चुका है। देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि डिमार्क कर रही हो इन स्टेजेस के बीच में। इट इज़ जस्ट दैट कि जो हमारा इनोसेंस है वो पीछे छूटता हुआ आगे आ जाता है, और हम मेंटली, फिजिकली, हाइट वाइज हम सब डेवलप होते चले जाते हैं। The poet wonders whether it is a span of years or the process of losing innocence. Poet wonder करता है कि किस चीज़ का है, कि एक स्पैन है कि हम जो बड़े होते जा रहे हैं, या फिर ये उस प्रोसेस की वजह से जिसमें कि हम अपना इनोसेंस खो बैठे हैं, छोड़ दिया है हमने, उसको खो दिया है। And the outgrowing gullibility, seeing through others' hypocrisy and craftiness, or acquiring an individuality which spells the cessation of childhood. इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? पहली बात, ये cessation एक वर्ड आया जिसका मीनिंग होता है स्टॉप कर देना। ये कह रहे हैं कि किस चीज़ की वजह से है कि या तो हम बड़े हो गए हैं, या फिर हमने अपनी इनोसेंस खो दी है, या फिर जो हम धीरे धीरे अपनी थिंकिंग डेवलप करते जा रहे हैं, जो कि चीख के बोल रही है कि तुम अपनी जो चाइल्डहुड है उसको अब तुम स्टॉप कर दो, अब तुम उसे बंद कर दो। जो हमारे अंदर का जो एक बहुत होता है ना, हर किसी के अंदर एक बहुत चाइल्डिश नेचर, एक बहुत फंकी नेचर, वो सब हम अब छोड़ के आ चुके हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उस स्टेप से। तो ये किस वजह से होता है, उसके 3-4 रीज़न जो है वो पोइट ने हमें दिए हैं। आउटग्रोइंग गुलिबिलिटी, लूजिंग इनोसेंस, या फिर स्पैन ऑफ ईयर्स, ये सब हमें आंसर्स में यूज़ करने अपने वर्ड्स। Somewhat satisfied with his analysis, the poet take up the next question. और जो पोइट है वो अपने एनालिसिस पे मतलब सेटिस्फाई भी है कि हाँ यही रीजंस हैं कि हम ऐसा करते हैं, और इस वजह से वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ डिसअपियर हो गया, कहाँ चला गया उसका, कहाँ खो गया उसका जो चाइल्डहुड था। और वो लास्ट में कंक्लूड करता है दैट द चाइल्डहुड रिजाइड्स इन द इन्फेंट्स फेज। जो हमारा बचपन का जो फेज था उसी के अंदर वो रहता है चाइल्डहुड, और वो वहीं जब हम बड़े होते हैं तो वहीं कहीं छुप के रह जाता है। दैट इज़ द चाइल्डहुड इज़ द एबोर्ड ऑफ इनोसेंस। जो चाइल्डहुड है वो घर है, वो घर है किसका, मासूमियत का। द मोमेंट वन लॉसेस इनोसेंस, जिस मोमेंट कोई भी अपना इनोसेंस खो देता है, और वन सीजेस टू बी अ चाइल्ड,
अगेन सीजेस का मीनिंग होता है हमारा टू ब्रिंग टू एन एंड, कि वो मतलब जिस टाइम पे वो अपना इनोसेंस खो देता है, मतलब उसका जो चाइल्डहुड है वो भी अब ख़त्म हो गया है। टू ब्रिंग टू एन एंड। ये सारे वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इस वजह से इनका आपको आंसर्स में भी यूज़ करना चाहिए, जहाँ तक मेरा सजेशन है। अदरवाइज़ आपको अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं लिखना। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमें आंसर में ज़रूर ही यूज़ करने हैं अपने, क्योंकि इससे जो हमारा आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी जो पोम है उसकी लाइन दी गई है, आई realized that hell and heaven could not be found in geography। उसने रियलाइज करा कि जो हेल मतलब जो पाताल है या फिर जो स्वर्ग है हेवन, वो कहीं ज्योग्राफी जो हमें पढ़ाई जाती है उसमें तो वो कहीं मिलता ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स डेफिनेशन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस। लेकिन एक चाइल्ड के डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो ज्योग्राफी तो स्टडी होती है प्लेसेस की ना, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं मिलते हमें? Since there is no mention of hell and heaven in his geography textbook, तो फिर उसकी जो geography की जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्यों नहीं मेंशन करा जाता है इनको? He rationally concludes that they do not exist anywhere, और फिर वो बड़े ही दुख के साथ ही कंक्लूड कर देता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ एक चाइल्ड की इमेजिनेशन होती है कि हेल और हेवन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये था हमारा फर्स्ट पैरा। देन गोइंग टू द सेकेंड पैरा, I found my mind was really mine in the process of growing up। जो हमारा प्रोसेस है बढ़ने का, the child discover his individuality and finds himself to be unique। वो फाइंड करता है खुद को एक यूनिक पर्सन के अकॉर्डिंग। हम जो है हम में से जितने भी लोग हैं हर में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, एंड वो वही यूनिकनेस जो है वो अपने अंदर फाइंड करता है। ही कम्स टू ट्रस्ट हिज एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करता है। कौन सी एबिलिटी है? बार बार बताया जा रहा है, टू रीजन एंड टू थिंक। एक ह्यूमन की ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि सिर्फ ह्यूमन में होती है। अपनी बायोलॉजी अगर आपके पास है तो उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे कि एक ह्यूमन ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर की एबिलिटी होती है थिंक करने की या फिर रीजनिंग करने की। टू यूज विच एवर वे आई चूज। As the child grows, he develops a bit of defense and he becomes assertive। जैसे ही कोई चाइल्ड बड़ा होता है, थोड़ा एडोलेसेंस की तरफ हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा असर्टिवनेस आ जाती है, थोड़ी पॉजिटिवनेस आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट ही बिकम्स अवेयर ऑफ हिज डिस्टिंक्ट करेक्टर। वो अपने डिस्टिंक्ट करेक्टर को भी बारे में भी वो पहचान जाता है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और वो एक अलग ही प्लेस में जाता है। इस लाइन का क्या मीनिंग है? द पोइट डज नॉट नो वेयर एंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। पोइट को नहीं पता है कि उसने कब अपना जो चाइल्डहुड है उसको कब और कहाँ खो दिया, बट इट वॉज डेफिनेटली विद इन हिम वंस अपॉन अ टाइम। मगर उसको ये पता है कि वो डेफिनेटली एक दिन तो उसके साथ था। ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज मिसलीड इट। उसे नहीं पता कि उसने कहाँ ऐसा कुछ काम कर दिया कि अपने इनोसेंस को खो के अपने चाइल्डहुड को भी खो बैठा अल्टीमेटली। इवन द रिकलेक्शन ऑफ इट हैज़ फेडेड अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जो उसका रिकलेक्ट अगर हम कर सकते तो वो भी अब उसके पास धुंधला पड़ चुका है, फेड अवे हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि उससे पहले कि वो रिकलेक्ट करता उसको वो जा चुका था। अब हम बात कर लेते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे ही हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देन डू बी अवेयर ऑफ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एन इनोसेंट चाइल्डहुड इज बेटर देन ऑल नोइंग एडल्टहुड। एक इनोसेंट सा चाइल्डहुड बहुत बेटर है किससे? ये जानने से कि हमारा जो एडल्टहुड है वो कैसा है। डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ पोम चाइल्डहुड विद मार्कस नेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा।
सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मार्कस नेटन्स पोम चाइल्डहुड सेलिब्रेट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सेलिब्रेट करती है फर्स्ट स्टेज ह्यूमन लाइफ की, जो कि एक बेस्ट स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? द स्टेज ऑफ इन्फेंट। इट इज़ मार्क्ड विद इनोसेंस एंड प्योरिटी। किससे मार्क करी जाती है? एक इनोसेंस है जो एक चाइल्ड के अंदर होती है, और उसके अंदर जो एक प्योरिटी होती है, जो उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस होती है। इट सीज नो इविल एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स नो इविल। ना उसे कुछ बुरा दिखता है और ना वो कुछ इविल देखना चाहता है। एंड विशेज नो इविल फॉर एवरीवन। ना ही वो किसी का बुरा चाहता है, मतलब ना वो अपने लिए बुरा चाहता है, ना वो कुछ बुरा देखता है, और ना ही वो किसी का बुरा चाहता है। इट इज़ फुल ऑफ ऑल एम्ब्रेसिंग लव एंड हैप्पीनेस। वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है एक लव और हैप्पीनेस से। इट इज़ अ स्टेज ऑफ नो हरीज नो वरीज। ये बहुत अच्छी लाइन है। ये इन्फेंट की जो स्टेज होती है वो ना किसी चिंताओं से घिरी होती है और ना ही किसी जल्दबाजी में घिरी होती है। देयर इज़ नो वर्क दैट इज़ अर्जेंट। ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि मतलब हमें तुरंत बहुत जल्दी से करना है, कॉन्सिक्वेंशियल, जिसका कोई हमें बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल के आए। हमारे सारे काम बचपन वाले ऐसे ही होते हैं। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हमारी बॉडी हो चाहे माइंड हो या फिर हमारी जो अंतरात्मा हो, उन सबको एक बहुत अच्छा सा सुकून होता है। A child is not unnecessarily worried about the uncertain future. जो एक चाइल्ड होता है वो कभी भी वरी नहीं करता अपने फ्यूचर के बारे में, नॉर बर्डन विद द बैगेज ऑफ द पास्ट, और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख होता है अपने पास्ट के बारे में। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द लॉस्ट टू सून। मगर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा चाइल्डहुड है वो हमसे बहुत जल्दी ही लॉस्ट हो जाता है। एडल्टहुड ऑन द अदर हैंड इज़ द बेस्टेस्ट विद स्ट्रगल एंड टर्मोइल। वहीं जो हमारा अडल्टहुड है वो बहुत ही स्ट्रगल के साथ और टर्मोइल के साथ जाता है। देखिए बहुत अच्छा कंपैरिजन था। जो हमारा फर्स्ट पैरा था वो पूरा था चाइल्डहुड के बारे में, वहीं जो ये हमारा सेकंड पैरा इन्होंने बिगन करा है वो किससे बिगन करा है? एडल्टहुड के बारे में। एंड आई थिंक ये इसी के साथ ही हमारा कंटिन्यू होने वाला है। मार्क्ड बाय प्रेटेंस एंड फॉल्सहुड, जो कि पूरी तरीके से धोखा या झूठ इन सब फरेब से घिरा हुआ होता है एडल्टहुड। इसमें बहुत सारी वरीज होती हैं, हम कैसे अपना घर बार चलाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो भी कई लोगों से ख़राब होते हैं, सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और क्या नहीं होता, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं कि हम किस किस को बताएं। The trials and tribulations of life take all away peace and joy. इतनी सारी चीज़ों में घिर के जो आदमी है उसका सारा जो पीस है, शांति है, जो उसकी खुशी है, वो सब चली जाती है। There is no time to stand and stare at the beauties of the world. उसके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो इस दुनिया की, संसार की खूबसूरती को देख पाए। Want, anxiety and grief kill the very spirit of the life in human beings. और जितनी भी एंग्जाइटी है या फिर जो उसको भी दुख है वो सब मार देती है। किसको? जो हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है ना, हमें जीना है, हमें कुछ करना है, वो इन सबको दबा के और मार देती है। दे बिकम डिसइल्यूजन्ड विद लाइफ। वो लाइफ के जो इल्यूजन हमारे होते हैं उन सबसे डिसइल्यूजन हो जाते हैं। एंड विश दे कुड बी चिल्ड्रन अगेन, क्योंकि जब हम चाइल्ड होते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही अपने इल्यूजन चलता रहता है, एक अलग सी दुनिया का, और वो विश करते हैं कि काश हम वापस से चाइल्ड बन पाते। बट वंस द चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द जॉयज आर लॉस्ट। मगर अगर एक बार आपका जो चाइल्डहुड का जो इनोसेंस है, जो वो बहुत अच्छे से हमारे अंदर जो मिला हुआ जो एक हैप्पीनेस है, जब वो एक बार ही जो लॉस्ट हो जाती है तो वो दोबारा से हमें कभी भी नहीं मिल पाती है। तो यही ख़त्म होता है ये चैप्टर। सब चैप्टर का मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके, पॉइंट्स टू रिमेंबर से लेके, समरी से लेके, थीम से लेके इंट्रोडक्शन तक। एंड आई होप ये टॉपिक आपको समझ में भी आया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा चैनल को। कोई डाउट रह गया है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।